أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए कुरान समझें। सूरतुल बकरा आयत 20। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। करीब है कि बिजली उनकी निगाहों को उचक ले। वो जब उन पर चमकती है तो उसकी रोशनी में वो लोग चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो बस ठिठक कर खड़े रह जाते हैं। अल्लाह अगर चाहता तो उनकी समाअत और उनकी बीनाई यानी कुव्वत शुनीद और कुव्वत दीद सल्ब कर लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर मुकम्मल इख्तियार रखने वाला है, हर चीज़ पर कादिर है, कदीर है। इस आयत मुबारका में जो अल्फाज आए हैं, सबसे पहले यकादू, ये कादा फ़ेल माजी है, यकादू फ़ेल मुज़ारे। इसका तर्जुमा करते हैं करीब है। अलबर्क, अलबर्क बिजली की चमक को कहते हैं। यख्ताफू, ये इसके हुरूफ असलिया खा, ता और फ़ा हैं। फ़ेल माजी इसमें खातिफ़ा है, यानी उसने उचक लिया, और ख़त्फ़ुन के मानी कोई चीज़ उचक लेना। खातिफ़ा उसने उचक लिया, और फ़ेल मुज़ारे यख्ताफु, क्योंकि शुरू में या है तो हम तर्जुमा करते हैं वो मुज़क्कर के लिए। यख्ताफु वो उचक लेता है, क्योंकि ये बर्क चमक अरबी में मुज़क्कर है तो इसलिए या आया है, लेकिन उर्दू में ये मुअन्नस इस्तेमाल है इसका, चमक का। चमक उचक लेती है, तो फरमाया यकादुल बर्क़ु यख्ताफु, करीब है कि वो जो बिजली की चमक है वो उचक ले। अबसारहुम, अबसार बसर से, बसर के मानी निगाह, दीद, अबसार निगाहें, हुम उनकी, तो अबसारहुम उनकी निगाहें, यख्तफु अबसारहुम वो उनकी निगाहें उचक लेता है। लेकिन सियाक़ सिबाक़ में यकादुल बर्क़ु यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उनकी निगाहों को उचक ले। कुल्लमा, जब कभी भी, जब भी, अज़ाअ पहले गुजर चुका, रोशनी और चमक के लिए। अज़ाअ उसने रोशनी की, वो चमकी, लहुम उनके लिए। कुल्लमा अज़ाअ लहुम, जब भी वो बिजली चमकी उनके लिए। मशौ फीह, मशौ के जो हरूफ असलियाँ हैं वो हैं मीम, शीन और या। मशयुन, मशयुन की मानी चलना। इससे फ़ेल माजी में ही मशयुन से जब जमा बनाया तो आगे वाव और अलिफ ऐड किया तो माशा यू बन गया, लेकिन या जो है वो गिर गया तो लफ्ज़ बन गया मशौ। मशौ के मानी वो सब चले, फी ही उसमें, यानी उस बिजली की रोशनी में। व इज़ा, और जब, अज़लमा अंधेरा छा गया, जुल्मत से, अज़लामा अंधेरा छा गया, अलैहिम उन पर। तो जब मुहावरा तर्जमा करेंगे तो
इज़ा की वजह से माना मुजारे में ले जाएंगे तो हम कहेंगे वइज़ा अज़लमा अलैहिम, जब भी उन पर अंधेरा छा जाता है। कामू, कामा वो खड़ा हुआ, कामू वो सब खड़े हो गए, ठिठक कर रह गए, खड़े के खड़े रह गए। वलौ शा अल्लाहु, वलौ वा के मानी और, लव अगर, शाआ चाहा, इसके हुरूफ असलिया शीन, या और हमजा है। इसी से हमारी उर्दू में मशीयत का लफ्ज़ है। मशीयत के मानी चाहत, और आमतौर पे ये अल्लाह ही की चाहत पर बोला जाता है, अल्लाह की मशीयत। तो शाह अल्लाहु, अल्लाह ने चाहा, वलौ शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहे, लज़हबा, ये ज़हबा का लफ्ज़ से पहले लाम आया है लव के जवाब में। जिस शर्त की इब्तिदा लव से हो उसका जब जवाब शर्त आता है तो उससे पहले लाम आता है। वलौ शाह अल्लाहु शर्त था कि अगर अल्लाह चाहे, तो उसका जवाब है ज़हबा बिसमइहिम, तो ज़हबा से पहले लाम ज़बर ला लगाया है। तो लज़हबा, और ज़हबा के मानी गया, कि ज़हबा के बाद जो इस्म आता है अगर उससे पहले बे आ जाए तो फिर ज़हबा के मानी गया नहीं होगा बल्कि ले गया। तो आप देख रहे हैं कि बिसमइहिम के शुरू में बे आया है, तो ज़हबा बे ले गया, लज़हबा बे तो ले जाता, वलौ शाह अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, लज़हबा बिसमइहिम तो ले जाता समइहिम। समा के मानी समाअत है, कुव्वत समाअत, सुनने की कुव्वत, और हिम उनकी, बेसमइहिम उनकी समाअत को, लज़हबा बिसमइहिम तो अल्लाह उनकी समाअत को ले जाता। व अबसारिहिम, अबसार बसर की जमा, निगाह कुव्वत दीद, अबसारिहिम और उनकी निगाहों को, वलौ शाह अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह चाहता तो उनकी कुव्वत समाअत को और उनकी निगाहों को ले जाता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्ना के मानी बेशक, यकीनन, अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला, अला पर, कुल हर, शैइन चीज़, अला कुल्लि शैइन हर चीज़ पर, कदीर यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कदीर है, कुदरत रखने वाला है। कुदरत रखने वाले को कादिर कहते हैं और लफ्ज़ कदीर में मुबालगा है, यानी इंतहा की कुदरत रखने वाला, बेहद ताकत रखने वाला। यह आयत नंबर 20 है, इस पर दूसरा रुकू मुकम्मल हो रहा है। पिछली आयत में बताया गया था मुनाफिकीन की उस किस्म के बारे में जो कि अंदर से पक्के काफिर तो नहीं हैं, लेकिन जो कुर्बानियों और आजमाइशों के मराहिल हैं उसमें वो मुसलमानों के साथ चलने पे आमादा नहीं होते, अपने ईमान की कमज़ोरी की वजह से, अपनी ख्वाहिशात नफ्स की वजह से। पिछली आयत में उनकी मिसाल दी थी, तो यहाँ मज़ीद वजाहत में फरमाया कि जब इस्लाम की चमक अलबर्क़, तो जब कुरानी हिदायत और ईमानी नूर की चमक सामने आती है तो उनकी निगाहें खीरा हो जाती हैं। और फिर जब इस्लाम के रोशन पहलू, ऐसे पहलू जिसमें उनके लिए आसानियां ही आसानियां होती हैं, इस्लाम पर अमल करना मुश्किल नहीं होता और माल गनीमत मिल रहा होता है और फ़ायदे हासिल हो रहे होते हैं, तो तब वो चल पड़ते हैं। कुल्लमा अदा लहुम मशौफ़ी, जब भी उन पर कोई चमक और रोशनी होती है तो फिर तो उसमें चल पड़ते हैं। वइज़ा अज़लमा अलैहिम, लेकिन जब अंधेरा छा जाता है, यानी मुश्किलात आती हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, आजमाइशों का वक्त आता है, जिहाद के लिए जाना पड़ता है, तो फिर ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। वलौ शाह अल्लाह, तो ये क्या समझते हैं कि अगर खड़े हो गए, ये साथ न चले, तो क्या इनकी वजह से दीन का काम रुक जाएगा? क्या इसकी वजह से ये अजाब से, मौत से, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से बच जाएंगे? फरमाया ऐसा नहीं है। वलौ शाह अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, अल्लाह को ही सारी कुदरत है, और अगर अल्लाह चाहे तो इनकी सुनने की कुव्वत
और इनके देखने की कुव्वत को वैसे ही ख़त्म कर दे कि ये ईमान का नूर हासिल ही ना कर सकें। लेकिन इनका मामला उन पक्के काफिरों की तरह नहीं है, उन मुनाफिकों की तरह नहीं है जिनका दिल पक्का काफिर है, बस सिर्फ ऊपर ऊपर से ईमान की बातें करते हैं। उनके बारे में तो फरमा दिया, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, वो बहरे हो चुके, गूंगे हो चुके, अंधे हो चुके, कि अल्लाह ने उनकी वो सलाहियतें सल्ब कर दी हैं। लेकिन क्योंकि ये अंदर से अभी भी पक्के काफिर नहीं हैं, लिहाजा अल्लाह ने इनकी अभी कुव्वत समाअत और बसारत को अभी मुकम्मल तौर पे सल्ब नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को इरादे और अमल की आज़ादी दी है। जो शख्स अपने इरादे और अमल पर अगर हक के मुताबिक ही चले तो अल्लाह उसके लिए रास्ता खोल देते हैं, आसानियाँ फरमा देते हैं। लेकिन जो शख्स हक को सुनने और देखने से बिल्कुल ही कतराए और बिल्कुल देखने के लिए आमादा ही ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वो रास्ता बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन जो तसब्जुब में रहे, कभी इधर कभी उधर, फिर अल्लाह उसको उसी तरह ढीला छोड़ देते हैं। तो फरमाया इनको इसलिए अल्लाह ने इस पकड़ में अभी नहीं लिया कि अभी इनके अंदर एक तसब्जुब की कैफियत है, लिहाजा अल्लाह ने इनको तसब्जुब में ही रखा हुआ है। तो फरमाया लेकिन अगर अल्लाह चाहता कि इनकी कुव्वत समाअत और बसारत को ले जाए तो ये इनकी ये कुव्वतें हक को सुनने में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है, इख्तियार रखने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें ईमानी कमज़ोरी से पाक में कभी ईमान अता